ये जो चल रहा है इसमें न्याय ना मिला तो निश्चित है हमारे घर में आत्महत्याएं होने लगेंगी। हमारा डीएम साहब को और एसपी साहब को, एसडीएम साहब को लिख के दिए हैं कि हमारे घर में कोई घटना हो सकती है, हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। जुगल किशोर पूर्व राज्यसभा सांसद ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है भाई साहब। जो न्याय ना मिला तो निश्चित है आत्महत्या हम जरूर करेंगे और अन्न जल तो हम छोड़ ही चुके हैं। लोग कहते हैं कि जुगल किशोर नेता की तो अच्छी गिनती आती है, ईमानदार नेता है, तो आप कहता है भाई साहब हम बताएंगे। जब ये बसपा में थे 1995 से इनकी जांच की जाए, इनके पास कुछ नहीं था। आज ये अरबों रुपया कहाँ से बनाई इन्होंने संपत्ति बसपा में लूटे हैं और भाजपा में जब से आए हैं तब से करोड़ों अरबों की संपत्ति इसमें लूट के बना ली। हम मौका बताएंगे जिसमें बिल्डिंगें खड़ी हैं, एक दो लोग और इनके चिमचे हैं, उनके नाम बताएंगे, खुल के बताएंगे, कोई क्या करे। तो जो आपने जो आज दरवाजा खोला है तो आपने किस शर्त पे खोला है दरवाजा? शर्त पे खोला है कि आज उन्होंने आया, उसमें इन्होंने कहा कि हमें 2 करोड़ रुपया देना, उसकी कीमत 4 करोड़ आंकी गई। आपका जो जुगल किशोर जी हैं उनका आपका कितना टाइम जो है साथ रहा है? साथ रहा हमारा 15 साल। हमने खूब जी जान से उनकी मेहनत की। माननीय स्वर्गीय श्री राम कुमार जी वर्मा और बाला प्रसाद जी, ज्ञान वाजपेयी, विनोद मिश्रा, ये लोग हमें टिकट दिवाए तो हमने पूरे विधानसभा। अरे नेता कौन अच्छा कहते, ये तो खाली लूट रहे हैं भाई साहब। भाजपा में भी लूट रहे हैं और बसपा में लूटे हैं। बहन कुमारी मायावती जी को लूट के लाए, इनके पास कुछ था ही नहीं जब हम ब्लॉक प्रमुख थे। फिर गोरखपुर गए, गोरखपुर में मिले मठ में माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनके जो मुख्य सलाहकार हैं मठ के पुजारी श्री द्वारिका तिवारी जी, उनसे हमने बात की, उनके भी पैर पकड़े। आज नमस्कार, जय हिंद मित्रों, मैं हूं संवाददाता विमल सिंह। आज जिला लखीमपुर खीरी के आज पहुंचे मितौली में। हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर पूर्व जो ब्लॉक प्रमुख हैं राधेश्याम भार्गव जी इसके अंदर बंद थे। आखिर क्यों बंद थे, इन्हें पूरी जानकारी लेते हैं। आप लोगों को जो सत्य खबर है वो दिखाते हैं, क्योंकि मेरे जिले का नाम है यूपी का सच, और हमेशा सत्य की आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो इनसे जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये वही मंदिर है जहाँ पर ये बंद किए थे अपने को। ये वही मंदिर है, ये अपने को बंद किए थे। इसके अंदर ही राधेश्याम भार्गव जी बंद थे। इनकी कुछ डिमांडें थी। ठीक है, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। इनका यह कहना है मैं सन 1995 से कंटिन्यू यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ और लगातार इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। ठीक, इनका कहना है जो कुछ मंदिर बना हुआ है यहाँ पर दान पत्र वगैरह है और जो कुछ है ये सब मैंने किया है। इसी मंदिर में ये बंद थे। ये कह रहे थे कि हम रस्सी से फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे और शायद तेजाब पी लेंगे। तो हमें जानकारी मिली थी, तो ये खबर चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, संवाददाता वहाँ चलता है और दिखाता है सत्य खबर। यही वादी हैं, यही पीड़ित हैं, यह हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधेश्याम जी मितौली के। अब से बात करते हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम राधेश्याम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मितौली। तो आज आप एकाएक मंदिर में क्यों बंद हो गए थे, क्या ऐसी वजह थी? भाई साहब हम बहुत परेशान हो गए हैं 10 साल से। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, ना तो इस मंदिर का न्याय मिल रहा है और ना जो भी हमारे प्लाट थे उन पे भी हमारा कब्जा नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी परेशान है भाई साहब। हमारा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है और अगर जो ये मतलब हमारा ये जो चल रहा है इसमें न्याय ना मिला तो निश्चित है हमारे घर में आत्महत्याएं होने लगेंगी। हमारा परिवार भुखमरी की कगार पे है। कई बार हम डीएम साहब को और एसपी साहब को, एसडीएम साहब को लिख के दिए हैं कि हमारे घर में कोई घटना हो सकती है, हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। जुगल किशोर पूर्व राज्यसभा सांसद ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है भाई साहब। उन्होंने ही हमारे पीछे पड़ कर के ये स्थान पे कब्जा किया है। पहले हमें बहुत परेशान किए हैं, उनकी मदद भी हमने की है 15 साल। जी जान से पूरे परिवार सहित मदद की है। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है, 50 लोग एक मकान में रहते हैं और वो भी जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानती है कि इन्होंने मदद की है। आज उनकी ये स्थिति है कि वो हमें देखना नहीं चाहते, हमें जान से मरवाना भी चाह रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिला। अगर जो भाई साहब अभी तक मिला नहीं है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, आज भी दिए गए हैं। अगर जो न्याय ना मिला तो निश्चित है आत्महत्या हम जरूर करेंगे और अन्न जल तो हम छोड़ ही चुके हैं, लेकिन आत्महत्या भी कर लेंगे अगर न्याय न मिला तो। लोग कहते हैं कि जुगल किशोर नेता की तो अच्छी गिनती आती है, ईमानदार नेता है, तो आप कहता है भाई साहब हम बताएंगे। हम तो कहते हैं कि हमने पता नहीं कितनी कोशिश की बहन कुमारी मायावती जी को मिलने के लिए। जब ये बसपा में थे 1995 से इनकी जांच की जाए, इनके पास कुछ नहीं था। आज ये अरबों रुपया, मतलब ये समझ लीजिए कि अरबों रुपये की संपत्ति इनके पास, एक जगह नहीं हजारों जगह हम जानते हैं जहाँ जहाँ इनकी संपत्ति। कहाँ से बनाई इन्होंने संपत्ति बसपा में लूटे हैं और भाजपा में जब से आए हैं तब से करोड़ों अरबों की संपत्ति इसमें लूट के बना ली है।
और क्या भाजपा में हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी अगर जो हमें मौका दें तो हमसे हम बताएं कि इन्होंने भाजपा में रहते हुए क्या क्या किया है और आज क्या कर रहे हैं। मितौली के अंदर तहसील परिसर में आवासीय ज़मीन और आवास की ज़मीन, चरागाह की ज़मीन, जो आवासीय परिसर की ज़मीन है उसकी बिक्री कर रहे हैं और चरागाह की बिक्री कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। यानी सरकारी भूमि का बिक्री कर रहे हैं भाई साहब। हम मौका बताएंगे जिसमें बिल्डिंगें खड़ी हैं, एक दो लोग और इनके चिमचे हैं, उनके नाम बताएंगे, खुल के बताएंगे, कोई मतलब न्याय देने वाला हो उसके सामने हम बताएं जो हमारी बात सुनी जाए। आज का आपका क्या कारण रहा कि इसके अंदर बंद होना? कारण ये रहा कि हम लगातार मुख्यमंत्री जी को भी मिले हैं और यहाँ डीएम साहब को भी हमने लिख के दिया कि हमें हमारे कोई प्लाटों का निस्तारण नहीं हो रहा है, ना तो ये मंदिर का निस्तारण हो रहा है। बराबर हम चले आ रहे हैं, हमें आश्वासन दिया जा रहा है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे मतलब हमें गुमराह किया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि आज काम शुरू कर, मान लिया हम तहसील गए, एसडीएम साहब ने कहा कि काम आज चलिए, टीम हम लेके चल रहे हैं। एसडीएम साहब भी गए और पुलिस फोर्स गया। पुलिस फोर्स का हमें सहयोग मिल रहा है भाई साहब। कोतवाल साहब ने 22 कर्मचारी अपने लेके गए और आधा घंटा काम चला मुश्किल से। तुरंत एसडीएम साहब का फोन आ गया, काम बंद करा दीजिए। काम फिर बंद हो गया भाई साहब, दबाव पड़ गया ऊपर से। 10 बार साहब ऐसा हो चुका भाई साहब, 10 बार हुआ है। काम शुरू करते हैं और तुरंत बंद करा दिया जाता है, फोन आ जाता है। हम मजबूर हैं भाई साहब, कहाँ जाएं क्या करें। अच्छा, जो आपने जो आज दरवाजा खोला है तो आपने किस शर्त पे खोला है दरवाजा? शर्त पे खोला है कि आज उन्होंने कहा है, राजस्व विभाग और कोतवाल साहब ने कहा है कि तुम्हारे जितनी जमीन की समस्या जहाँ जहाँ है वो आज हम जरूर निस्तारण करवा देंगे। लेकिन एक जगह नापी गई है एक प्लाट और उस पर भी बाधा लगी है, हम उसकी सफाई करवा रहे थे तो अभी औरतें वगैरह विवाद कर रही हैं। विपक्षी जो हैं वो इस समय हट गए हैं, थोड़ा हटा दिए गए। वहाँ जमीन क्या मंदिर की है? नहीं, मंदिर की नहीं, वो हमारा प्लाट है। आपकी निजी है? निजी है, बैनामे की जगह। आपकी निजी है तब लोग आपका क्यों वो कर रहे हैं? क्यों ले आपका? अब हमें परेशान दबंगे में ले रहे हैं? जुगुल किशोर परेशान कर रहे हैं भाई साहब। आपके नाम पर है? हमारे नाम पे है, हमारे नाम खितौनी है। ये देखो खितौनी भी हमारे पास है। कितना बीघा है लगभग? बीघा नहीं है साहब, प्लाट है? 70 फीट का प्लाट है। ये इसमें राधे श्याम के नाम है। ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं सब हैं, ये डॉक्यूमेंट। पूर्व जो हैं ब्लॉक प्रमुख जी हैं हमारे पास खड़े हैं, ठीक है, राधे श्याम भार्गव जी। ये इनके कागज हैं, ये प्लाट के, इनके ये खतौनी है, ठीक है। और इस पे नाम लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है? ये राधे श्याम लिखा हुआ है, राधे श्याम प्रहलाद निवासी ग्राम पड़ा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है इनके जो नाम किया गया है, ये भी लिखा हुआ है। ये इनकी खतौनी है, आप लोग देख पा रहे हो। इनके नाम पर ये जो प्लाट का जो खाता संख्या है इनके नाम पर अंकित है। तो आखिर नहीं लोग आखिर क्यों परेशान कर रहे हैं? वही बात है। तो यानी आपके नाम पर है तब भी आपको लोग परेशान कर रहे हैं? भाई साहब आपको बताएं, जुगुल किशोर ने एक प्लाट पे हमारा कब्जा करवाया। उसमें इन्होंने कहा कि हमें 2 करोड़ रुपया देना, उसकी कीमत 4 करोड़ की गई थी। कहा कि 2 करोड़ रुपया हमको देना, हम कब्जा करवा देंगे और इसको खरीद लो। तो हमने खरीदा 15 लाख की, ये सच्चाई है। 15 लाख की दो आदमियों की ज़मीन हमने खरीदी, मितौली के अंदर है। तो इन्होंने जब हम इनसे बताया तो कहने के लगे कि हमें बहराइच से टिकट मिल रहा है, हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए। उसमें कहा जल्दी कब्जा करो और बिक्री करो। तो हम ये कब्जा करवाए, हमारा 2-3 दिन तक कब्जा रहा। उसके बाद में भाई साहब का फ़ोन आ रहा है माननीय सांसद जी का जी कि राधे श्याम अब उस प्लाट के पड़ोस में मत जाना। हमने कहा क्यों न जाएं? जुगुल किशोर का फोन आ रहा है? जी उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारे पास दबाव हम पे पड़ रहा है पार्टी का और आप उस प्लाट के अंदर मत जाना। तो हम आपके नाम पर है? जी, तो हम भाग के गए लखनऊ। वहाँ फिर हमने मुख्यमंत्री पटेल से शिकायत की। वो शिकायत हमारी ऑनलाइन आज भी चल रही है, 2-3 दिन के बाद कब्जा फिर विपक्षियों को दे दिया गया। उसमें बिल्डिंगें बना के खड़ी कर दी है, आगे पोर्शन में, पीछे खाली पड़ा है। वो इस समय 5 करोड़ की होगी भाई साहब बिक्री में। हाँ, उस पर भी जुगुल किशोर ने पैसा उन लोगों से ले लिया है या उनका खुद हिस्सा उसमें है आज भी। ये हमें परेशान कर रहे हैं। उनके आदमी भी हैं कुछ, उनके भी नाम अगर जो हमें मौका मिलेगा, कोई न्याय मिलेगा तो हम उनके नाम भी बता देंगे। मतलब न्याय मिलने के बाद में उनका आप नाम ओपन करेंगे? ओपन कर देंगे भाई साहब। और जुगुल किशोर और उनके आदमियों का जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है सब बताएंगे चल करके। हाँ, तो आपका जो जुगुल किशोर जी हैं उनका आपका कितना टाइम जो है साथ रहा है? साथ रहा हमारा 15 साल। हमने खूब जी जान से उनकी मेहनत की, क्षेत्र की जनता जानती है। जब वो चुनाव जीत गए
उसके बाद में बड़ी लंबी कहानी है भाई साहब। नहीं नहीं, जब वो नेता नगरी में आए हैं उससे पहले आपका साथ रहा है? नहीं, जब ये भाजपा में आए, बसपा में आए, बसपा में 17 में चुनाव लड़े तो हमने इनकी मदद की है। थे हम भाजपा में, लेकिन हमने इनके आपसी संबंध के कारण हमने इनकी मदद की थी। फिर ये 12 में इनकी मदद की बसपा से, और वो चुनाव हार गए कस्ता विधानसभा से। 17 में ये भाजपा में आए। भाजपा में हमारी होल्डिंगें लग गई थी पूरे विधानसभा में। भाजपा की टीम माननीय स्वर्गीय श्री राम कुमार जी वर्मा और बाला प्रसाद जी, ज्ञान वाजपेयी, विनोद मिश्रा, ये लोग हमें टिकट दिवाए तो हमने पूरे विधानसभा में होल्डिंग लगवाई। तब तक ये पार्टी में आ गए, हमारा टिकट कट गया। हम फिर इनकी पार्टी के दबाव के कारण हम इनकी जी जान से मदद किए। इन्होंने कहा कि ऐसा है राधे श्याम, अगर जो सोनू विधायक तो राधे श्याम ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। इन्होंने 5 जगह से बीडीसी का चुनाव लड़ाया। हम अपने परिवार में लड़ाए, चुनाव जीते। उसके बाद में हम गए इनके पास कहने कि भाई अब तुम विधायक तो बनी गए हो, अब हमें ब्लॉक प्रमुख बनाओ। जब ब्लॉक प्रमुख बनाने की बात कहे हम, तब ये कहने लगे वो तो फैसला हमने कर लिया है, राजीव वर्मा को हमने बना दिया है ब्लॉक प्रमुख, अब वो कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ से फिर हम असंतुष्ट हो गए। राजीव वर्मा ये कहाँ के हैं? ये चटौरा के रहने वाले थे, इनके बगले में लखीमपुर में मकान बनाए हैं। हाँ, ये सब हुआ भाई साहब। हम बहुत मजबूर हैं भाई साहब, हमें मोहताज बना दिए हैं जुगल किशोर ने और उनके आदमियों ने। सब इन्हीं की देन है? सब इन्हीं की देन है भाई साहब। हम चाहे जहाँ कहना पड़े, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि इनके बारे में देखिए क्या है। अच्छा, इससे पूर्व आपका जब बरसात का समय था, आपका एक पेपर लेटर वो जो है वायरल हुआ था। आप कह रहे थे कि हमें इनसे खतरा है, हमें मार सकते हैं, उसमें क्या हक चाहिए? उसमें आज भी है भाई साहब। इन्होंने कई मर्डर भाई साहब करा चुके हैं, ये कोई बताता ही नहीं है। अधिकारी तक अपना मुंह बंद किए हैं। हम जानते हैं जिन्हें जहाँ जहाँ इन्होंने मर्डर कराया है। हाँ, ये तो लोग कहते हैं अच्छे नेता ये भी काम करते हैं। कौन? अरे नेता कौन अच्छा कहते? ये तो खाली लूट रहे हैं भाई साहब। भाजपा में भी लूट रहे हैं और बसपा में लूटे हैं। बहन कुमारी मायावती जी को लूट के लाए। इनके पास कुछ था ही नहीं जब हम ब्लॉक प्रमुख थे। ये हमारे सामने बीडीसी का प्रमुखी लड़ना चाह रहे थे। बीडीसी का चुनाव लड़े थे 2001 में। बीडीसी का चुनाव हार गए थे जुगल किशोर। हाँ, इनकी बीडीसी का हार गए थे, गणेशपुर से लड़े थे। हमें मालूम है। जो आपकी दान जो पेटिका है कौन सी है, दिखाओ में। ये आपने बनवाया था अपने आप? अच्छा, हम आ गए हैं अब। ये है दान पेटिका के पास में। इनका ये भी विलियम है कि हम दान पेटिका ये बनवाए थे। और ये रखा है, देखो लिखा हुआ है दान पत्र। यह दान पत्र है। और ये राधे श्याम भार्गव जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, रह चुके हैं मतौली के। ये हमारे बगल में खड़े हैं। इन्होंने अभी अपनी आप बीती बताई है, एक एक करके बता रहे हैं आप बीती। और मैं हमेशा सत्य खबर दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा चैनल का नाम है यूपी का सच। आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ठीक है, और अधिकतर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम तो देखें कि आप लोगों की क्या राय है, ठीक है, इनके बारे में। या इनका कहना है जो रखा हुआ है दान पत्र, ये हमारा बनवाया हुआ है, ठीक है, इनका कहना है। यानी जो पैसा आता था मंदिर का, ये बनवाए थे। और इनका ये ताला पड़ा हुआ था, तो इनका ये कहना है कि इससे हमारे ताले पर एक ताला और मार दिया गया। इनसे बात करते हैं। तो ये आपने किस सन में ये बनाया था आपने? ये भाई साहब दान पत्र हम 2 साल पहले बनवाए थे। जब ये बिल्डिंग बनवाए हैं। जी, जब ये बिल्डिंग बनवाए हैं तो हम इसको बना। इस बिल्डिंग का निर्माण आपने ही करवाया? जी। अच्छा, फिर? एक दान पत्र पहले एक छोटा वो रखा है, वो भी हमारा बनवाया है। जब ये बिल्डिंग बनवाए हैं तो हमने कहा दान पत्र भी थोड़ा बड़ा बनवाएं। तो ये दान पात्र बनवा के इसमें हम ताला डाल दिए थे। और जुगल किशोर जी से कार्तिकी मेला वाले दिन, कार्तिकी पूर्णिमा के मेले में यहाँ लगभग 3 लाख जनता आई थी। इस बार भी और पिछले में आई थी जी। उसी दिन भाई साहब ये अपना बैनर लगा के संरक्षक का यहाँ, और जबरन दोनों ताला तोड़ के अपना ताला डाल दिए थे। हमारा ताला तोड़ के फेंक दिए, पैसा सब निकाल लिए। उसके बाद में 2-3 बार निकाल चुके हैं पैसा। और यहाँ मेला लगता है तो उसमें रसीदें भी काटी जाती हैं उनके माध्यम से। हाँ, ये सब हो रहा है भाई। इस समय ये ताला किसका है? ये ताला उन्हीं का है, जुगल किशोर के आदमियों ने डाला है, उन्हीं का ताला है। हमारा कुछ नहीं। ताला कहाँ है? कुछ नहीं, वो तोड़ के फेंक दिए। यानी पेटिका आपकी है, ताला उनका है? जी, ये सब है उनका चल रहा हो रहा है। तो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है न्याय दिलाने के लिए? हाँ, दिया है, लेकिन मिलेगा नहीं, हमें ये विश्वास है। ऐसा हमारे साथ में। यहाँ पर एसडीएम कौन है? एसडीएम साहब कल एक उनका नई आई है, महिला आई है, उनका नाम सर हमारी समझ से रेनू है। नहीं, वो तो हमारे सामने नहीं आए। तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार साहब भी नए आए हैं।
एसडीएम साहब जो इसके पहले थे वो बदल गए हैं, 2.5 साल रहे हैं। वो पूरे दबाव में जुगल किशोर के रहते थे, उन्होंने तो हमें बर्बाद कर दिया है। मतलब वो आज जो इनसे पूर्व थे एसडीएम, वो आज न आज रुक जाओ, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, ऐसा हमें 2.5 साल वो दौड़ाते रहे। और उनके साथ में एक लेखपाल थे राम गोविंद राणा, ये दोनों लोग हमें उनके इशारे पे नाचते थे, वो हमें ज़्यादा गुमराह किए, परेशान किए हैं। हाँ, अब वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो चले गए हैं। फिलहाल तहसीलदार साहब नए आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, और लेखपाल भी नए आए हैं, वो सही हैं, लेखपाल कानगो भी सही हैं। पुलिस का क्या कहा आपसे आश्वासन? वो आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, अब नए आए हैं और हम तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे जी, ये कहे हैं। अब मिल जाए भाई साहब तभी हम संतुष्ट होंगे, वैसे संतुष्ट नहीं है। हाँ, और कोई बात आपने कहना चाहेंगे आप? कहना क्या, हम कहते हैं कि जुगल किशोर की जांच हो 1995 से, कहाँ की जांच हो? पूरी प्रॉपर्टी की जांच हो। अच्छा, जुगल किशोर की और इस स्थान की 1995 से जांच हो, और हमारे खुद की जांच हो, हमारे जी 1995 से। ये हम लिख दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को 3 बार दिए हैं, 2 बार जनता दरबार में दिए, एक बार दिए हैं वो गोरखपुर जाके, और डीएम साहब को, कप्तान साहब को काफ़ी बार दिए हैं। वो हमारे पास सब रिकॉर्ड हैं सारे। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी हैं, इनका नाम है राधेश्याम भार्गव जी, यही है राधेश्याम भार्गव जी। इनका सीधे कहना है केवल उनकी ही जांच नहीं हो, मेरी भी जांच हो। ये अपने सतता पर अटल है। इनका कहना है मेरी भी जांच हो, उनकी जांच हो, साथ में मेरी जांच हो, यानी जो स्थान बना हुआ है इस स्थान की जांच हो, यानी जो आय से अधिक संपत्ति है, ठीक है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इनका सीधे कहना है 1995 से होनी चाहिए। 1900 यानी सन 1995 से आज तक, यानी सन लग गया है 25, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यानी सन 1995 से सन 2025 तक जांच होनी चाहिए, ये इनकी डिमांडें हैं। और क्या कहेंगे आप? बस हम यही चाहते हैं, न्याय मिले हमें। हाँ, जांच हो, हमें हमारी पहले जांच हो, और इस मंदिर की जांच हो 1995 से, हमारी जांच 1995 से हो, और जुगल किशोर की भी जांच 1995 से हो। राधेश्याम जी का कहना है मंदिर की जांच हो, जुगल किशोर महोदय की जांच हो, हमारी जांच हो, तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। अगर जो भाई साहब हम गलत पाए जाएं तो हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तुरंत देर न की जाए। हाँ, चाहे जहाँ बताई, या तो हमें अग्नि पे चला दिया जाए, हम चलेंगे। हाँ, ये भी हमें विश्वास है। तो आपके अंदर सत्यता है जी। हमने इनकी खबर देखी थी, ये वायरल हो रहे थे, और हमें जानकारी मिली कि ये मंदिर बंद है। तो मैंने कहा ठीक है विमल सिंह, मैं चलता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या सच्चाई है। क्षेत्र की जनता से चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। हम बहुत मजबूर हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता से भीख मांग रहे हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। हमारी यही इच्छा है। हमारा परिवार आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गया है, ये बिल्कुल सत्य है। इसको हम लिख के डीएम साहब को भी दिए हैं और एसपी साहब को भी दिए हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। आत्महत्या करना तो एक अपराध भी होता है। अपराध है भाई साहब, मजबूर हम जाएं, कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या पहने, क्या ओढ़ें, इतना कंगाल कर दिया है जुगल किशोर ने। ये हुई है सच्चाई हमारी। और तत्काल जांच की जाए भाई साहब, तत्काल जांच की जाए, हमें मौका न दिया जाए। अगर जो हम दोषी पाए जाए तो हमें भून दिया जाए गोलियों से, या फांसी की सजा दी जाए, हमें कोई दर्द नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद विमल सिंह, थैंक यू।